every evening as the sun slowly disappears behind the Himalayas, the banks of the sacred Ganga in Rishikesh transform into a sea of devotion. Thousands of devotees, seekers, and visitors from across the world gather at Parmarth Niketan for an experience that is far more than a ritual. It is a celebration of faith, harmony, and gratitude to Mother Ganga. Today, the Parmarth Niketan Ganga Aarti is recognized around the world. Millions watch it online, while countless others travel to Rishikesh to witness it in person. Yet few know the story behind this spiritual phenomena. Who started it? What was the vision behind it? And what makes it so unique? While the Ganga Aarti at Hardwas, Har Ki Pauri has been a revered tradition for generations, the Aarti at Parmarth Niketan has emerged as a global spiritual attraction in its own right. But beyond the chants, lamps, and rituals lies a deeper story, a story of spirituality, service, environmental awareness, and universal prayer. To understand that journey, we spoke with Pujya Swami Chidanand Saraswati. उन्नीस 1940 में यह आश्रम शुरू हुआ। परम पूज्य स्वामी महामलेश्वर स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज प्राण स्वरूप। और एक बार ऐसा हुआ कि बाढ़ आई, जबरदस्त बाढ़ आई, वेरी हैवी फ्लड। इतना आ गया कि अंदर जल आने लगा, चारों तरफ त्राही त्राही हो गया, हाहाकार हो गया। तो महाराज श्री ने कहा कुछ चिंता नहीं करो, गंगा जी की आरती करो, चलो और मिलकर गंगा जी की आरती करते हैं। आरती करने के बाद धीरे धीरे जल शांत होता चला गया। बस तब लगा कि बीज तो उसी दिन पड़ गया, शांत रूप से आरती होती रही। लेकिन फिर हमने सोचा कि इसको वैश्विक स्तर पर आरती करें, इतने लोग अपने पास आते हैं, पूरे विश्व में हम जाते हैं। तो फिर आरती शुरू हुई। उद्देश्य इसका ये था कि लोगों के भीतर जागरण हो। हमारे लिए जैसे लोग क्या करते थे, पूरे विश्व में देखता था कि जैसे ही फ्राइडे सैटरडे संडे लॉन्ग वीकेंड्स में लोग क्या करते हैं, पब में जाते हैं, क्लब में जाते हैं हैप्पी आवर के लिए। हमने सोचा यहाँ का हैप्पी आवर क्या हो सकता है। हमको लगा कि गंगा के पावन तट पर बैठकर ध्यान करें, गंगा जी की आरती करें, अपनी संस्कृति और संस्कारों से जुड़ें, अपनी जड़ों से जुड़ें। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारा स्पिरिचुअल हैप्पी आवर शुरू हुआ। टू मी दिस इज आवर स्पिरिचुअल हैप्पी आवर। दिस इज ए थैंक्स गिविंग सेरेमनी, गिविंग थैंक्स टू द डिवाइन दैट यू हैव गिवन these beautiful rivers, beautiful mountains, the beautiful nature. What else we can give it to you? On the banks of Ganga, ही सोचा प्रार्थना करें माँ गंगा के तट पर। और ये प्रार्थना केवल इसलिए ना हो कि केवल नदियों की प्रार्थना है, बल्कि उसके तट पर
प्रेरणा मिले लोगों को पर्यावरण के प्रति, भीतर के पर्यावरण को भी शुद्ध रखें और बाहर के पर्यावरण को भी शुद्ध रखें, ये भाव से ये आरती को प्रारंभ किया गया। According to Swami Chidanand Saraswati, the Aarti was envisioned not merely as a religious ceremony but as a daily reminder of humanity's sacred relationship with nature and the divine. What sets this Aarti apart is its spirit of inclusiveness. Here, saints sit alongside students, pilgrims join hands with international visitors. The message transcends language, nationality, and religion. Aarti is not a mere ritual. It makes you spiritual. जब आप वहां पर आते हैं, वहां बैठकर आप एकाकार हो जाते हैं सबसे। जितने लोग बैठे होते हैं, कोई किसी का रिलेशन नहीं है, कोई किसी के साथ रिश्ता नहीं है, लेकिन यहां बैठकर एक ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है कि एक परिवार बन जाते हैं लोग। हमने देखा है। तो यहाँ का जो संदेश है वो एकता का, समरसता का, जो हमारे देश की विशेषता है, विविधता में एकता, ये हमारे भारत की विशेषता, उसका संदेश यहाँ पर बैठकर लोगों को मिलता है। लोग जुड़ते और सभी धर्मों के लोग आते हैं। मुझे याद है 1954 में पहली बार माननीय फर्स्ट राष्ट्रपति भारत के माननीय राजेंद्र प्रसाद जी, फिर राधा कृष्ण जी आए। उसके बाद से लेकर आज तक के अपने इतने माननीय कोविंद जी, माननीय हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, मतलब तब से लेकर अब तक परंपरा बन गई। चाहे वो इंग्लैंड से प्रिंस चार्ल्स हो, या अमेरिका से, या अन्य देशों से, या रशिया से, हर देश से यहाँ पर लोग आते हैं। अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, मतलब हमारे यहाँ 135 देशों के लोग आते हैं। लगभग योग महोत्सव में 100 देशों के लोग होते हैं। जब वो बैठकर आरती करते हैं ना, देखते ही बनता है कि लोगों के भाव, लोगों का जुड़ाव उसके साथ, वो भूल जाते हैं किसी नदी के तट पर है। उनको लगता है कि यस, समथिंग इज हियर, समथिंग इज हियर, और वो उनको ड्रॉ करती है, खींचती है, और उनका जीवन बदल जाता है। डिवाइन फीलिंग होती है। माँ गंगा में अपनी इतनी बड़ी शक्ति है, वो खींचती है। वो सब नदियों की तरह नहीं है। मदर गंगा इज द एम्बेसडर ऑफ ऑल द रिवर्स। फिर इसके तट पर हजारों वर्षों से, चारों युगों से, करोड़ों करोड़ों लोगों ने साधना की है, लाखों ऋषियों ने तपस्या की है। तो वो तपस्या का जो प्रभाव है वो इन तटों पर आज भी है, वो वाइब्रेशन आज भी है। अगर हमें अपने कल्चर को, अपनी नेचर को जीवित रखना है तो पक्का मान के चलिए, हमें नदियों के किनारों को ग्रीन कॉरिडोर बनाना होगा। अपने बर्थडे के ऊपर, अपनी मैरिज एनिवर्सरीज के ऊपर, अपने फेस्टिवल के ऊपर हम लोग पेड़ लगाएं। इनको ग्रीन फेस्टिवल के रूप में मनाएं, ग्रीन बर्थडे, ग्रीन एनिवर्सरीज के रूप में मनाएं। हमने जब अपना बर्थडे मनाया 70वां, तो हमने उसमें कहा कि 70,000 पेड़ लगेंगे। बांटते तो रहते ही हैं रोज, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं होता, कोई फंक्शन ऐसा नहीं होता, कोई जगह ऐसी नहीं होती है जहां पर अपनी तरफ से पेड़ ना बटते और पेड़ ना दिया। अपनी तो सिग्नेचर गिफ्ट ही है कि बस रुद्राक्ष का पेड़। ये पर्यावरण की प्रेरणा मिले लोगों को, फिर उसके साथ देव भक्ति तो है, लेकिन देशभक्ति की प्रेरणा मिले।
लोग राष्ट्रगान, राष्ट्र से जुड़े, राष्ट्र प्रेम जागृत हो, राष्ट्र प्रथम का भाव जागृत हो, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र हित के लिए अपने जीवन को झोंक सकें, अपना टाइम, अपना टैलेंट, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने स्किल्स और अपने टेनासिटी को हम देश के लिए समर्पित कर दें, पर्यावरण के लिए समर्पित कर दें, क्योंकि अगर पर्यावरण बचेगा तो सब कुछ बचेगा। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम जो आह्वान दिया, उसको हमने यहां तक पूरे विश्व तक पहुंचाया। अब करोड़ों करोड़ों लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं और ये बहुत बड़ी सेवा है पर्यावरण की, क्योंकि धरती बचेगी तो प्राण बचेंगे, आने वाली पीढ़ियां बचेंगी, आने वाली संतति बचेगी और संस्कृति भी बचेगी। The prayers offered here are not only for individual well-being, but for global peace, environmental protection, and the welfare of all living beings. At Parmarth Niketan, devotion to the Ganga is inseparable from responsibility towards her. The Aarti serves as a reminder that reverence for nature must be reflected through action, through conservation, cleanliness, and sustainable living. As darkness descends, hundreds of lamps light up the riverbank. The chants echo across the waters. For some, it is a prayer, for others, a moment of peace, and for many, a life-changing spiritual experience. पेड़ लगे इतना नहीं, पेड़ लगे रहें इसका भी ध्यान रखें, औरों को भी प्रेरित करें, अपने जीवन के लिए अपनी जड़ों से जुड़े, अपनी संस्कृति से जुड़े। आज के युग में इंटरनेट से लोग जुड़ रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ भी आता है वो यही पूछता है आपके यहाँ वाईफाई है, हमको यही कहते हैं भैया वाईफाई तो है, लेकिन जब वो 2-3 दिन रह लेते हैं उनको बताते हैं यू आर नॉट हियर फॉर वाईफाई, यू आर हियर फॉर वाई आई एम हियर ऑन दिस अर्थ। मेरा पर्पस क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा रोल क्या है, मैं तो इसलिए इस धरती पे आया हूं। उससे भी जुड़े। इंटरनेट हमें स्पीड देता है, बहुत अच्छी बात है, स्पीड चाहिए। इंटरनेट हमें कनेक्टिविटी देता है, वी कनेक्ट टू द वर्ल्ड। लेकिन इंटरनेट के साथ साथ हम पूरे विश्व से तो जुड़ जाते हैं, खुद से कट जाते हैं, अपनों से कट जाते हैं। तो इंटरनेट के साथ साथ इंटरनेट भी हो, तो इंटरनेट और इंटरनेट दोनों का संगम हो। फेसबुक पे जाओ, लेकिन फेस योर बुक ऑल्सो। एंड ऑफ द डे दैट विल मैटर, योर हैप्पीनेस विल मैटर, योर पीस विल मैटर। बस एंड ऑफ द डे अपनी बैलेंस शीट बनाएं कि देखें कि मैं कहां खड़ा हूं, मेरे भीतर क्या आ रहा है, बाहर क्या है। वो तो बहुत बड़ी चीजें हैं। आई क्यू की बात आज हम आरती में कर रहे थे। आई क्यों नहीं, आई क्यों, मैं क्यों हूं इस धरती पर, यह सोचना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं सनातन धर्म में कपड़े ऐसे पहनो, कपड़े वैसे पहनो। मैं कहता हूं बात कपड़ों की नहीं है, बात कर्मों की है। बात वस्त्रों की नहीं है, बात विचारों की है। अगर कपड़ों पे भी आता है, मैं तो कहता हूं बोले व्हाट अबाउट जीन्स, मैं कहता नथिंग रॉन्ग अबाउट जीन्स। फटी पहनो, पूरी पहनो,
अधूरी पहनो, कई जगह फटी पहनो, नो प्रॉब्लम। वेयर जीन्स बट डोंट फॉरगेट योर जीन्स। बस अपने जीन्स को मत भूलिए, अपने मूल्यों को मत भूलिए, अपने मूल को मत भूलिए, ये जरूरी है। बस इसी का संदेश लेकर वो आगे बढ़े। और साथ ही साथ ये याद रखें, लाइफ इज नॉट ओनली टू हैव मोर, लाइफ इज टू बी मोर, एंड बीइंग मोर इज शेयरिंग मोर, गिविंग मोर, केयरिंग मोर, सर्विंग मोर, हेल्पिंग मोर, हीलिंग मोर। ये जीवन है। जीवन में सफलता बहुत प्यारी चीज है, लेकिन प्रसन्नता ना हो, सारी सफलता धरी रह जाती है। बाहर एयर कंडीशनर चल रहे हैं, अंदर हीटर जल रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो लाइफ इज नॉट ए कलेक्शन, लाइफ इज ए कनेक्शन। अपने से कनेक्शन, अपनों से कनेक्शन, ऊपर वाले से भी कनेक्शन। ऊपर वाला तो देख रहा है, लेकिन जब वो कनेक्शन हो जाता है तब दिखता है कि ऊपर वाला नहीं, भीतर वाला भी देख रहा है। तो जब भीतर वाले की तरफ ध्यान जाता है, आप भीतर उतरते हैं, गहरे उतरते हैं, तो व्यक्ति ध्यान में डूब जाता है, फिर उसको शांति मिलती है। इसलिए रोज मेडिटेशन करें। देन ड्यूरिंग द डे टाइम मेडिटेशन इन एक्शन मीन्स सेवा, एंड बिफोर यू स्लीप इंट्रोस्पेक्शन, कि मेरे से आज क्या मैंने किया, कितनी बार गुस्सा हुआ, कितनी बार किसी को प्यार दिया, कितनी बार बेवजह unnecessarily I lost myself, small thing trigger I became tiger, why? ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसको देखें, इससे जीवन बढ़िया बनेगा। बड़ी बड़ी चीजें आए बहुत सुंदर, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जीवन बढ़िया बने ये बहुत जरूरी है। बस यही युवाओं के लिए संदेश है कि यू आर नॉट द नेक्स्ट जनरेशन, यू आर द नाउ जनरेशन, यू आर द रियल GDP ऑफ दिस वर्ल्ड। You contribute, you share. That's what is needed. बस हो गया। From the banks of the Ganga in Rishikesh, a message travels far beyond India's shores, a message of gratitude, a message of harmony, and a message that reminds humanity that true spirituality lies not only in worship, but in caring for each other and for the world we share.